हेलो स्टूडेंट। अभिलेख अशोक में के धम्म में उल्लेख मतलब क्या क्या वर्णित है ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब मैं आपको जो धम्म की प्रकृति है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अशोक का जो धम्म था वो सामाजिक और नैतिक आचारों का समावेश था। उन्हें सभी संप्रदायों का श्रेयदाता माना जाता है। मतलब सभी धर्मों से कुछ न कुछ ग्रहण किया हुआ है। धम्म की इस सरलता और सर्ववीरता ने इसके स्वरूप को एक पहेली का रूप बना दिया है, क्योंकि इसमें ना ही बौद्ध के 4 आर्य सत्यों और ना ही अष्टांगिक मार्गों, ना ही आत्मा परमात्मा संबंधित अवधारणा है। अतः विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप देने का प्रयास किया है। जैसे फीड महोदय हैं, इनका मानना है कि जो अशोक का धम्म है वह राजधर्म था, अर्थात राजा का धर्म। परंतु अशोक के अभिलेखों में केवल उसे राजा का ही धर्म नहीं माना गया, बल्कि उसे सभी प्रजाओं का धर्म माना गया। मतलब कि सभी प्रजा के लिए था वो धम्म। इसी प्रकार राधा मुकुंद मुखर्जी ने अशोक के धर्म को सभी धर्मों की साझी संपत्ति बताई गई है। उनके अनुसार अशोक का व्यक्तिगत धर्म ही बौद्ध धर्म था। मतलब कि जो अशोक ने धर्म ग्रहण किया था वो उसका जो बौद्ध धर्म था उसका वो व्यक्तिगत धर्म था, लेकिन जो उसने अभिलेखों में लिखवाया उससे वह धर्म जो है वो साधारण जनता के लिए था। जिस धर्म का विधान किया है उसने, वस्तुतः वह सभी धर्मों का सार था। रोमिला थापा जो आधुनिक विद्वान हैं, आपके जेएनयू विश्वविद्यालय के हैं रोमिला थापा। अशोक का धम्म उनकी निजी कल्पना थी, मतलब स्वयं उपजी थी ये, जो उसने प्रशासनिक उद्देश्यों को धम्म में रखकर बनाई। मतलब प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उसमें समावेश कर दिया था। इसी प्रकार D.R. भंडारकर महोदय ने इन सभी मतों से विपरीत एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ना तो अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार था, ना ही बौद्ध धर्म का पूर्ण चित्रण था इसमें। फिर भी अशोक का धम्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही था। अतः उसने धम्म के जिन गुणों और निर्देशों को दिया है वे दीर्घ निकाय में उसी प्रकार देखे जा सकते हैं। अशोक के धम्म पालन से प्राप्त होने वाली जिन स्वर्गीय सुखों का उल्लेख किया गया है उनका भी विमान वक्तु नामक पाली ग्रंथ में देखा जाता है। इस प्रकार यही मत सर्वाधिक तर्कसंगत है। अशोक के जीवन का अंत अत्यंत दुखदायी था। दिव्यावदान में की एक कथा के अनुसार अशोक ने अंतिम काल में केवल आधे न्योले पर ही निर्वाह करना पड़ा था। अशोक को आधे आंवले पर 232 में उसकी मृत्यु हो जाती। अब अशोक के बाद जो शासक बनते हैं मौर्य काल के, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण प्रतीत होता है। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में प्रवृत्ति
मौर्य शासकों के विषय में परंपरागत परस्पर विरोधाभासी है। अशोक की मृत्यु के बाद बताया गया है कि कुणाल संपत्ति जो जैन के उपासक थे, दशरथ आजीवक संप्रदाय के उपासक थे, बृहदत्त गद्दी पर बैठे। इनमें कुणाल अंधा शासक था। यद्यपि इसके समय प्रशासन की सर्वोच्च शक्ति संप्रति के हाथों में थी। यह जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि मौर्य शासक दशरथ आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलौक कश्मीर का शासक था। उसका उल्लेख राजतरंगिणी में मिलता है। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। थैंक यू दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश का प्रशासनिक व्यवस्था।